प्रहलाद इत्यादि, इनका प्रातः काल स्मरण कर लेने मात्र से ही कलिकाल का प्रभाव नष्ट हो जाता है। प्रातः जब उठे तो हमारे यहाँ कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, और कहते हैं इसके बाद हाथों को चूमे। अब देखिए इसके पीछे भी कितना बड़ा विज्ञान है। हाथों को इसलिए हम चूमते हैं, देखते हैं, क्योंकि जो भी हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं इन्हीं हाथों से करते हैं, ये वैज्ञानिक कारण है। और इसके बाद धरती के पैर छूते हैं। इसका एक और कारण सुनिए, कहते हैं कि लेटे रहने के बाद में अचानक नहीं उठना चाहिए कभी भी। 1-2 मिनट डॉक्टर लोग भी बोलते हैं पैर लटका के बैठे रहिए। फिर तो हमारे यहाँ देखिए ऋषियों ने पहले हमको बांध दिया था नियम में, अब इतना सब करेंगे तो 30 सेकेंड 1 मिनट तो लग ही जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं सबसे पहले जब आंख खोलो तो कराग्रे बैठ के मान लीजिए करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, इतना कह के हाथ चूमा और समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले 1 मिनट लगभग 50 सेकेंड 1 मिनट लग जाएंगे इसमें, तो डबल फायदा हो गया इसका। और इसके अतिरिक्त भी एक प्रातः स्मरण है भगवान का, जो प्रातः स्मरण करके हम हर प्रकार से कष्टों की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रहलाद जी के चरित्र को सुनना चाहते हैं तो कहा कि हिरण्यकश्यपु तब से भगवान से शत्रुता मानता है जब से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया है, और इसलिए विष्णु का वध करने के लिए उसने अनेकों तपस्याएं की हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, शिव जी से वरदान मांगा है, और अपने शरीर को वज्र की तरह बना लिया है। साधना करने से, तपस्या करने से शरीर वज्र का हो जाता है। देवता लोग क्यों पराजित होते रहे हैं? देवता इसलिए पराजित होते थे कि देवताओं को जब पद मिल जाता था तो वो तटस्थ होकर के बढ़िया अप्सराओं का नृत्य गान देखा, आनंद में मगन रहे, और जब इनके पुण्य का क्षीण हुआ तो जाके राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, सब पराजित हो गए। लेकिन राक्षस लोग मेहनत बहुत करते थे, उसने अपने शरीर को वज्र का बना लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि मुझे अमरत्व का वरदान प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा यह वरदान देना मेरे लिए संभव नहीं है, दूसरा कोई और वरदान मांगो। तो उसने कहा कि प्रभु आप ऐसा वरदान दीजिए कि न मुझे मानव मार सके न देव मार सके, ना ही मैं घर में मरूं न घर के बाहर मरूं, और ना ही मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं न रात्र में मरूं। इस प्रकार से इतने सारे वरदान मांगे हैं, और ब्रह्मा जी को एवमस्तु कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? अगर आप परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसका फल आपको प्राप्त होता ही है। फल प्राप्त होता है। कभी कभी गुणों को भी लोग दुर्गुण बना लेते हैं। गुण तो आप तपस्या करेंगे तो आएंगे ही, अब उसके बाद आप पतित हो जाए ये बात अलग है। गुणा गुणज्ञेश गुणा भवन्ति, गुण यदि गुणी व्यक्ति के पास पहुंचेंगे तो वो गुण कहलाएंगे, और अवगुणी व्यक्ति के पास पहुंचेंगे तो वो दुर्गुण कहलाएंगे। अस्त्र